एमआईएम भक्त, मोदी भक्त, अलग अलग भक्त जो है ना, ये मेंटली गुलाम है। और मैं, अरे बाबा, एमआईएम बहुत बड़ी पार्टी, हम छोटे मोटे लोग हैं, तो मुझे उनसे कोई कौम के नाम की बम मत मारो। और नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जो हमारे इस्लामिक नारे हैं, इसको इलेक्शन में इस्तेमाल मत करो। ये लोगों को मैं लीडर मानता ही नहीं, इनको बुलाने का सवाल ही नहीं उठता। मैं लीडर बनाना चाहता हूँ। आपको आमदार, खासदार, नगर सेवक, आपको हिंदू मुसलमान खेलने के लिए नहीं बनाया जाता है। जो पब्लिक की ज़रूरत है, जिसके नाम में शिव है, शिव सेना, शिव की सेना, जिसके नाम में मुस्लिम है कि मुस्लिमों की पार्टी। राष्ट्रवादी में तो नहीं है ना सर? ये राष्ट्रवादी सबसे बड़ा फरेब है। अच्छा, वो नाम भी छुपा दिए उन्होंने। अच्छा। इम्तियाज जलील साहब और लच्छू पहलवान एक जगह बैठ गए। वो ज़ख्मों का क्या हुआ जो शाहगंज में कई लोगों को लग गए? वो आग का क्या हुआ जो कई लोगों की दुकानें जला दी गई? इनके एक जगह बैठने से वो ज़ख्म नहीं भर जाएंगे। ये लोग अपने मफाद के लिए एक जगह आ सकते हैं, लेकिन आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, ये किसी इंस्टीट्यूट की मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, आज हमारे साथ लोक विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल वाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। एनआरसी का मसला हो, उसके अलावा दीगर मसले हो, जेल भरो आंदोलन हो, और जब जब हमारे देश के ऊपर जब जब संकट आया, उसमें हमने देखा कि शख्स अक्सर हमने देखा कि आगे खड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही बात आती है कि जहां कुर्सी का मसला आता है, वहां जैसे जिस तरीके से कहा जाता है कि लोग आगे बढ़ के एक दूसरे का विरोध करना शुरू करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है वार पलटवार में अब्दुल वाहिद साहब से हम लोग बात करते हैं। सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका औरंगाबाद अपडेट। शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बताइए, अपने चंद दिन पहले के एफआईआर दर्ज की है आरएसएस के जो प्रवक्ता है उनके ऊपर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे हम शुरू करते हैं। अभी 7 तारीख को आरएसएस का प्रवक्ता, संगीत रागी नाम है उसका, उसने आज तक पे दंगल नाम के एक डिबेट में इस्लाम के ख़िलाफ़ अल्फाज कहे, और वो अल्फाज मुझे यहाँ पे दोहराने के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा, और मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहता, लेकिन वो सिर्फ़ इस्लाम की नहीं, मुसलमान की नहीं, बल्कि देश के संविधान का भी अपमान है। तो वही चीज़ को लेकर हम जवाहर नगर पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पे हमने पीआई को कंप्लेंट किया, और हमने कहा कि भाई ये शख्स पर 295 ए, 153 ए और 298 के तहत गुना दाखिल होना चाहिए। हमारी धार्मिक भावना इसमें आहत हुई है। वहाँ के पीआई ने जो कहा कि हमने आपके केस को वर्ग कर दिया साइबर क्राइम को। फिर हम उसके बाद पुलिस कमिश्नर से मिले। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि 1-2 दिन छुट्टियाँ है, आप हमें मंगलवार तक का समय दे दो, मंगलवार को हम एफआईआर कर देंगे। हम कल मंगल है, कल के दिन इंतज़ार करेंगे। अगर से कल पुलिस एफआईआर नहीं करती तो हमने कोर्ट में जाने के लिए पूरी ड्राफ्टिंग तैयार कर रखी है। हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में भी हमारी बात को अगर सुना नहीं गया तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में भी नहीं सुने तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएंगे, और राष्ट्रपति से कहेंगे कि भैया मुसलमान की आवाज़ सुनी नहीं जा रही, कानून का उल्लंघन हो रहा है, 153 का उल्लंघन हो रहा है, 298 का उल्लंघन हो रहा है, 295 का उल्लंघन हो रहा है। आप ये सारे कलम को क्या करो, निकाल लो, इसको बैन कर दो कि भैया अब ये कलमों के तहत किसी पे भी गुनाह दाखिल नहीं होगा, तो ताकि हम समझ सके कि मुसलमानों पे अगर जुल्म होता है तो उन्हें पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में जाना नहीं चाहिए, चुपचाप बर्दाश्त कर लेना चाहिए। ये आप क्लियर कर हो जाना चाहिए। इसलिए ये लड़ाई हम आखिरी तक लड़ेंगे। अच्छा सर, चलिए ये बात तो हो गई। उसके अलावा जैसे आपकी जो पार्टी को लेकर आप चल रहे हैं, जिस तरीके से अभी 2 साल आपको हुआ है कि आपने होना है, कितने लोग आपसे जुड़े हैं अब तक इसके अंदर? अभी मराठवाड़े में तकरीबन हमारे पास 80,000 कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, जिसका रिकॉर्ड है हमारे पास। उसमें हिंदू समाज भी जुड़ा है? उसमें 42 42,000 दलित समाज है तकरीबन,
और 2000 अदर कास्ट है और 38 के आसपास मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम तो कम होंगे सर फिर आपके साथ। हमारे पास बात जो है, हमारे पार्टी का नारा है, जो करेगा सबकी बात वही रहेगा हमारे साथ। लोक विकास परिषद ये सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, बल्कि हर दबे कुचले बाकी आप ऐसा समझते हैं कि मुस्लिम पार्टी जो मुस्लिमों की है, ऐसे कुछ है क्या आपकी नज़र में? हाँ, सिर्फ मुस्लिमों की नहीं, मैं सीधा नाम लेना चाहता हूँ। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि देश में एक तमाशा बनाया गया है। ज़ात और मज़हब के नाम पर इलेक्शन हो रहे हैं और ज़ात और मज़हब के नाम पर ही लोगों को वर्गलाया जा रहा है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि हिंदू लीडर्स जो है, जैसे भाजपा, शिवसेना, ये हिंदुओं को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुस्लिम लीडर्स, कौन है मुस्लिम लीडर्स? खास तौर पे एमआईएम अभी, अच्छा, जिनको ठेका दिया गया। अच्छा, ठेका किसने दिया? ठेका दिया किसी ने, लिया गया, स्वयं घोषित है ये। आप कह रहे हैं बीजेपी शिवसेना वाले अलग है। मेरी बात पूरी नहीं हुई। सुनिए ना, आप कह रहे हैं एमआईएम मुसलमानों के लीडर है, बीजेपी हिंदू समाज बीजेपी के लीडर है, फिर आप किसके लीडर बनना चाहते हैं? हाँ, अच्छा सवाल। मैं ना हिंदुओं का लीडर बनना चाहता हूँ, ना मुसलमान का लीडर बनना चाहता हूँ, ना दलितों का लीडर बनना चाहता हूँ। ये सब मिला के जो देश बनता है, और देश में गवर्नमेंट के आंकड़े हैं कि यहाँ पर जो है आज भी 36% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। बात याद आ गई इसलिए आपके माध्यम से बता देता हूँ। अभी हमारे देश में कोरोना नाम का एक संकट आया था, उसमें केंद्र सरकार, ये मोदी सरकार, इनके तरफ से एक आंकड़ा दिया गया। उसमें ये बताया गया कि हमने 86 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया। 86 करोड़, शायद मैं सही बराबर या भूल नहीं रहा हूँ, तो 86 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त में राशन दिया। पहली बात तो ये बात झूठी है, 86 करोड़ लोगों को अनाज दिया ही नहीं गया। अगर से 86 करोड़ लोगों को देते थे तो उसमें तुम और मैं भी आ जाते थे। अगर से इनकी बात को हम सही समझ ले, इनकी बात को अगर हम सही समझ ले कि इन्होंने 86 करोड़ लोगों को राशन दिया, तो मुझे लगता है कि ये सरकार को डूब मरने की ज़रूरत है कि 86, एक मिनट मुझे इतनी कंप्लीट करने दो, 86 करोड़ लोगों को राशन का खाने की ज़रूरत पड़ रही, और हमारे देश को हम शाइनिंग इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, चलो चलिए, आपने जैसा बीजेपी की बात कर दी, शिवसेना की कर दी, एमआईएम की कर दी, अब दो पार्टियां बची हैं जो बड़ी पार्टियां, एक राष्ट्रवादी, कांग्रेस। तो क्या आप राष्ट्रवादी या कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? आप कहीं ना कहीं, हम ये समझें। देखिए, राष्ट्रवादी और कांग्रेस जो है, तो आज तक सेक्युलर के नाम पे मुसलमानों को इस हालत पे लाने की जिम्मेदार कांग्रेस और राष्ट्रवादी तो है। पहले ही आपने फिर राष्ट्रवादी का या कांग्रेस का नाम क्यों नहीं लिया? आप डायरेक्ट एमआईएम की तरफ चले गए। आप नहीं, मैं ले रहा था तो आपने शायद मुझे बीच में रोक दिया। मैं पूरे लोगों के नाम सिलसिलेवार ले रहा था। अच्छा, आप लाइन से आ रहे थे। जी, मतलब पहले आपकी नज़र में पहले एमआईएम फर्स्ट है, ये मैं मानूं इस चीज़ को? हाँ, एमआईएम फर्स्ट इस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहब्बत भी है मतलब एमआईएम से? नहीं, मोहब्बत बिल्कुल नहीं है। तो फिर मोहब्बत जिससे होती है, इंसान पहले नाम लेता है। नहीं, एमआईएम और वंचित, अच्छा, मैं इनको सबसे ज़्यादा टारगेट करना चाहता हूँ। वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम? यस यस, दोनों। अच्छा, फिर राष्ट्रवादी और कांग्रेस से आपको मोहब्बत है? मोहब्बत किसी से नहीं है। फिर मोहब्बत है किसी से सिर्फ- आपको? मतलब आपका ये कहना है कि सारी पार्टियां गलत है, सिर्फ लोक विकास परिषद ही सही है? अभी तो हम अपने आप को साबित नहीं कर सके, लेकिन सारी पार्टियां गलत है, इसका सबूत पूरा देश देगा। चलिए, हो गया, ये सारी पार्टियां गलत है, फिर आप किसको मानते हैं कि ये सही है? कौन है सही? कोई भी नहीं। फिर देश के प्रधानमंत्री सही नहीं है, मुख्यमंत्री सही नहीं है, औरंगाबाद के खासदार सही नहीं है, फिर सही कौन है सर? सही अगर फिर ये आप किसको लाएंगे देश चलाने के लिए? नहीं, देश को चलाने के लिए देश के लोग ही चलेंगे, एलियंस नहीं आएंगे उसके लिए। लेकिन अगर ये लोग सही होते तो आज लोग फुटपाथ पे सोने के लिए मजबूर नहीं रहते थे। अच्छा, इसमें चलिए औरंगाबाद की बात ले लेते हैं, हमारे शहर की हम लोग बात ले लेते हैं। खासदार इम्तियाज जलील है जी, और बीजेपी की सीट एक है, शिवसेना की 2 सीट है यहाँ पर, जी। और एमआईएम की जो है 25 सीटें हैं,
तो आपको क्या लगता है इन्होंने कुछ काम नहीं किया 5 सालों में? कुछ काम करते थे तो 8 दिन में औरंगाबाद में 1 दिन पानी नहीं आता था, पानी रोज आना चाहिए था। अच्छा। कुछ काम करते थे तो औरंगाबाद में 18 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं, नल भी नहीं है। अगर से काम करते थे तो औरंगाबाद में कई एरिए हैं कि बारिश में आप वहाँ पे जा भी नहीं सकते। तो ये लोगों ने काम नहीं किया, तमाशा किया, और ये लोग तमाशे ही करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है वापस जब जनता के सामने जाना है तो काम के बुनियाद पे इनको जनता के सामने जाना नहीं है। इनको फिर वो हिंदू मुसलमान करके जनता के सामने जाना है, उनको डिवाइडेशन करना है, उनके वोट लेना है। हम पब्लिक के सामने जाएंगे काम की बुनियाद पर। फिर आप खासदार लड़िए ना। देखिए, बात ताकत की होती है और मैं हमेशा, मतलब आप ये मानते हैं आपके पास उतनी ताकत नहीं है? जी, मैं हमेशा सच्चाई में जीना चाहता हूँ। हमारे पास अभी उतनी ताकत नहीं है, आपकी दुआ। एमएलए में रेस में उतर सकते हैं आप? नहीं, पर्सनल मुझे इलेक्शन कभी लड़ना नहीं है। अच्छा। अब्दुल वाहिद कभी इलेक्शन को फेस नहीं करेंगे। अच्छा। मैं वो लोगों को सामने करना चाहता हूँ जो वाकई में पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते हैं, और मैं मेरा ध्यान अगर इलेक्शन पर डाल दूँगा, एमएलए बनने के लिए या कुछ बनने के लिए काम करना शुरू कर दूँगा, तो मुझे भी वही करना पड़ेगा जो सब कर रहे हैं, और मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। बगैर किसी मफाद के मैं खिदमत करना सर, चाहता फिर आप हूँ। ऐसा क्यों नहीं करते? किसी पार्टी से आप बड़ी पार्टी से ज्वाइन हो जाते हैं। आपके लिए बहुत सारी पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, एमआईएम पार्टी है। मैंने अक्सर देखा है जो जिसको सबसे ज़्यादा बुरा बोलता है वो उसी के साथ में आने वाले वक्तों में जुड़ जाता है। देखिए, आप क्यों नहीं जुड़ते इनके साथ? नहीं, इनके साथ में जुड़ जाने का मतलब है गुलामी की बेड़ियाँ अपने पैरों में डाल देना। अच्छा। और हम गुलामी को पसंद नहीं करते और गुलामों को भी पसंद नहीं करते। जो लोग गुलाम बने हुए हैं, गुलाम 2 तरीके के होते हैं, एक लॉकअप में सलाखों में जेलों में होते हैं, और दूसरे मेंटली गुलाम होते हैं। जैसे कि हम जिनको अभी भक्त कहते हैं, एमआईएम भक्त, मोदी भक्त, अलग अलग भक्त जो है ना, ये मेंटली गुलाम है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से भी विनंती करना चाहता हूँ, नहीं प्लीज आपको बहुत बड़ा झटका लेट मी कंप्लीट। मुझे ऐसा लगता है शायद इमाम से आपको बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हर अल्फाज में आप इमाम को कहीं ना कहीं बुरा बोलने की कोशिश करते हैं, नहीं, मैं कहीं ना कहीं टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। इमाम की पर्सनल अगर आपका कुछ है तो वो आप क्लियर करिए कि पर्सनल इमाम से आपका कुछ है। अरे बाबा, इमाम बहुत बड़ी पार्टी, हम छोटे मोटे लोग हैं, तो मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है और दुश्मनी करने की मेरी औकात भी नहीं है। लेकिन वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और गलत को गलत बोलना मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ मैं। क्या गलत क्या हो रहा है सर, वो तो क्लियर करिए आप कि गलत क्या हो रहा है। गलत ये कर रहे हैं कि मैं इस बात के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ कि तुम हिंदू मुसलमान करो। अच्छा। आप इलेक्शन लड़िए, आपको पूरा अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया, हर कोई इंसान इलेक्शन लड़ सकता, लेकिन कौम के नाम की बम मत मारो। और नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जो हमारे इस्लामिक नारे हैं, इसको इलेक्शन में इस्तेमाल मत करो। आप अगर इनको सेकुलर नहीं समझते एमआईएम पार्टी को, तो सवाल ही नहीं आता, है ही नहीं। सेकुलर चलिए नहीं है, आपकी नज़र में नहीं है, अगर एमआईएम सेकुलर नहीं है तो यहाँ पर भी हमने देखा कि विरोधी पक्ष नेता अरुण बोले की वाइफ को बनाया गया था सर, दलित समाज के। तो देखिए, पट्टा जो रहता, पट्टा, अच्छा, जो पट्टा जिसके गले में जो भी पार्टी का है, हाँ। वहाँ पे वो समाज में रहता, फिर अच्छा। वहाँ पे सिर्फ पार्टी के हित में देखा जाता। अच्छा। और ये जो है ना, ये भक्तों की टीम है। एक काम करिए ना सर, फिर आप खदीर मौलाना साहब राष्ट्रवादी के हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं, अभी लॉकडाउन में भी बहुत सारा उन्होंने काम किया है, तो आप उनसे क्यों नहीं जुड़ जाते राष्ट्रवादी में जाकर? खदीर मौलाना पर्सनली अच्छे इंसान है, लेकिन वो राष्ट्रवादी के लिए काम करते हैं, और राष्ट्रवादी जो है ना, तो ये इनडायरेक्ट जो मुझे पसंद नहीं है, ये भी मराठों के लिए ही काम करते हैं। खासदार साहब के साथ जुड़ जाइए फिर आप। खासदार साहब तो बिल्कुल जातिवादी लोगों में से है, ये लोग हमसे हट सकते हैं, लेकिन वो हटेंगे भी से, क्योंकि मैं ऐसे ही लोगों को जमा कर रहा जो वाकई में सेक्युलर है। ये कांग्रेस राष्ट्रवादी का सेक्युलर जो है, उनका सेक्युलर क्या है कि भाई हिंदू को जो है उम्मीदवारी दे देंगे, और मुसलमान बोलेंगे भाई हम सब सेक्युलर ही, इसको वोटिंग करो, और उनको बोलेंगे भैया मुस्लिम को उम्मीदवारी दो, तब बोले नहीं, मुस्लिम को उम्मीदवारी दिए तो फिर हिंदू लोग उसको वोट नहीं देते। अच्छा, भाई ये कौन सा सेक्युलर हो गया? आप सेकुलर है ऐसा मतलब, आपकी नज़र में वोट देंगे तो सेकुलर है? नहीं, माहौल ये बनना चाहिए कि वोट देने वालों ने उम्मीदवार की जात और जमात नहीं देखना चाहिए, हो गया सर। और काम करने वाले ने। एक मिनट आपको यहाँ रोकता हूँ।
खासदार इम्तियाज अली साहब को सर दलित समाज ने वोट दिया है, फिर वो सेकुलर माइंड लोग नहीं थे? देखो, दलित समाज खासदार के टाइम में जो है ना, वो बात बोली नहीं था, बहुत दूर तक जाएंगी। दलितों को भी झुंझुना दिया गया खासदार के टाइम में। अच्छा। वंचित और एमआईएम ये जो क्या बनाए थे इन्होंने, आगाड़ी वगाड़ी कुछ बना दिए थे। और उसके बाद में इन्होंने महिला बस्ती बस्ती जाके गरीब मुसलमानों के, गरीब दलितों के घरों में गए और उनसे हाथ पैर पड़ के जो है तो गुजारिश की कि भैया हमको वोट दे दो। और उसमें जो है तो खासदार माजी खासदार प्रकाश अंबेडकर, इनसे युति हो गई थी। और दलितों में जो है तो प्रकाश अंबेडकर को मजबूत करने के लिए जो है तो खासदार इम्तियाज जलील साहब को वोट दिए। लेकिन जब इलेक्शन हो गया तो दलितों को भी महसूस होगा कि हमको ठगाया गया। अच्छा। अब वो भी ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, मतलब जब से खासदार बने हैं इम्तियाज अली साहब, काम ही नहीं किया उन्होंने? देखो, काम तो तुम ये भी नहीं बोल सकते। आपकी लड़ाई क्या है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। आप सेकुलर माइंड चाहते हैं या काम करने वाले चाहते हैं या विकास चाहते हैं? साहब सेक्युलर के साथ काम वाले। अच्छा, तो कौन है सर, फिर बताइए ना मुझे। औरंगाबाद में कोई भी नहीं है। तो आप अकेले हैं? मतलब हम अकेले हैं, आप अकेले सेकुलर हैं, बन रहे हैं। और सेकुलर नहीं है। हमारे जहन के हम बाकी के लोगों को बनाने की मेहनत कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं अभी राष्ट्रवादी की सीट यहाँ पर लड़ी, उनको इतने वोट मिले, हिंदू समाज ने वोट दिया, सारे लोगों ने मुस्लिम समाज के अलावा और इम्तियाज अली साहब को वोट दिया, तो ये सेकुलर नहीं है? मतलब आप अकेले सेकुलर हैं? देखिए, मुल्क आज़ाद हुआ तब से, मुल्क आज़ाद हुआ तब से अगर वाकई में सेकुलर जो आप बहुत देर से बोल रहे हैं ये रहता था, तो मैंने कुछ दिन पहले अभी पढ़ा, मुल्क में 1947 से लेके परसों तक गुजरात के 2002 के दंगे के साथ में 22,000 दंगे हुए। कम से कम 1.5 लाख लोग दंगों में मारे गए, वो चाहे दलित के हो या मुसलमान के हो या हिंदुओं के हो। अगर सब सेक्युलर रहते ना, ये दंगे नहीं होते थे। चलिए सर, वो सब छोड़ दीजिए। अब मनपा का इलेक्शन आने वाला है, आने वाले वक्तों में जी, तो आप कितने सीटें लड़ा रहे हो? मैं पहले ही आपको बताया कि मुसलमान है, इसलिए सिर्फ मुसलमान महल्ले में इलेक्शन लड़ाएंगे ऐसा नहीं है, या सिर्फ दलित महल्ले में लड़ेंगे ऐसा भी नहीं है। हम जहाँ प्योर हिंदू भाई रहते वहाँ पर भी हमारा उम्मीदवार रहेगा, क्योंकि हमारी बात ही है, जो करेगा सबकी बात और वही रहेगा हमारे साथ। कितनी सीटें ला रहे हैं सर? हम 54 सीटों की तो हमारी तैयारी है अभी। अच्छा, और आगे वक्त जैसा आता है। सीटें कितने आ रही हैं आपकी चुन के? नहीं आ रही, इसके बारे में बोलना तो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आ रही कितनी आ रही इसका दावा मैं नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्शन हम लड़ रहे। तो होगी ना सर कुछ तो ऐसी कि मनपा में हमारी इतनी सीटें आ रही है? नहीं, वो चीज़ मैं अभी नहीं बता, उसका फैसला पब्लिक करी। अच्छा, चलिए वो ठीक है। अब आते हैं हम लोग औरंगाबाद के विकास के ऊपर। जी, अब इतने दिनों से, पिछले 5 सालों से 25 एमआईएम के कॉर्पोरेटर थे, एक एमएलए थे, उसके अलावा राष्ट्रवादी की कुछ सीटें आई, कांग्रेस की कुछ आई, तो इन लोगों ने क्या औरंगाबाद में काम नहीं किया सर? औरंगाबाद में काम करते थे तो फिर वही बात दोहराना पड़ रही है। अब जिस रास्ते से आए ना अभी, तो वो रास्ता बना हुआ नहीं है। और जिस महल्ले में मैं रहता हूँ, ये मेरा ऑफिस है, जहाँ पर यहाँ पर ये बस्ती को डेवलप होके तकरीबन 25 साल हो गए। अच्छा। यहाँ अभी तक पानी नहीं, नल भी नहीं है। काम करते थे ना तो यहाँ पे नल रहता था, लोगों को पानी रहता था, सरकारी मदर स्कूल रहता था, सरकारी हॉस्पिटल रहता था, और ये सब रहना चाहिए। हमारा बोलना यही है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स भारत के नागरिक के हैं, आपको आमदार, खासदार, नगर सेवक, आपको हिंदू मुसलमान खेलने के लिए नहीं बनाया जाता है। जो पब्लिक की ज़रूरत है कि यहाँ पे हर बच्चे को अच्छा एजुकेशन चाहिए। जितनी देर से तो मानेंगे हमको हिंदू मुसलमान को ये ख़त्म करना है, हिंदू मुसलमान का राजकारण को ख़त्म करना है। सियासत में हिंदू मुसलमान होना ही नहीं चाहिए। राजकारण कैसे खत्म होगा आप बताइए? आप सबसे पहले पहल करिए ना, चलिए ना, आपके साथ हम जनता खड़ी होगी। अगर आप खत्म करेंगे, क्या स्टेप लेंगे आप? पहला स्टेप क्या होगा सर इसका? पहला स्टेप आप बात करते हैं विकास की, आप कहते हैं कि यहाँ पर नल नहीं है, आप कहते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, आप कहते हैं कि राष्ट्रवादी ठीक नहीं, आप कहते हैं कांग्रेस ठीक नहीं, आप कहते हैं एमआईएम ठीक नहीं, तो फिर कैसे खत्म उठाएंगे सर? देखिए, जब पानी की प्यास लगती है ना, तो मुझे जो पानी देगा, वो चाहे भंतीजी रहो, मौलाना रहो या पंडित रहो, जो मेरी प्यास को बुझा रहा वो मेरा नेता है। अच्छा। तो हम राजकारण में ये छवि बनाना चाहते हैं जो पब्लिक की ज़रूरतों को पूरी करेंगे। वो उसका धर्म से कोई भी रहने दो, लेकिन पब्लिक को ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए।
एमआईएम भी कह रही है, यही बात राष्ट्रवादी भी कह रही है, ये बात कांग्रेस कह रही है, ये बात बीजेपी कह रही है, ये बात शिवसेना कह रही है, आप भी वही कह रहे हैं ना सर? देखो, कुछ हट के बताइए ना, आप क्या एक वो लाएंगे कि हिंदू मुसलमान खत्म होगा जैसे आप सोच रहे हैं? ऐसे मुझे तो नहीं लगता कि औरंगाबाद में हिंदू मुसलमान है। देखो, आपने बीजेपी की बात की, बीजेपी तो छाती ठोक के बोलती कि बाबरी मस्जिद को हमने गिराया, बीजेपी छाती ठोक के बोलती कि राम मंदिर को हमने बनाया। तो ये लोगों तो स्टैम्प है कि ये लोग कम्युनल है, ये हिंदू लोगों को बेवकूफ़ बना रहे मुसलमानों के नाम पर और उनसे वोट लेके सत्ता में बने रह रहे। अच्छा। शिवसेना को तो हम भूल नहीं सकते, इनके शिवसेना के जो है तो कई दंगों के खून आज भी इनके गिरेबान पर है। आज ये सेक्युलर की बात जो करते हैं ना, ये बकवास है, ये बेकार की बात है, पब्लिक को छला हुआ है, ये सेक्युलर नहीं है। ये तो कई दंगों के खून के निशान आज भी इनके कपड़ों पर लगे हुए होंगे। अच्छा। तो ये सेक्युलर नहीं है। और वही बात जो है तो तुम वापस राष्ट्रवादी और कांग्रेस की करेंगे तो ये शिवसेना को, भैया ये शिवसेना को शिवसेना बड़ा किसने बनाया? बाल ठाकरे को। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी, कांग्रेस नहीं तो उसको बड़ा बनाई। ये आरएसएस जो है तो आज तक भी रजिस्टर्ड नहीं है। ये आरएसएस को बहुत पहले कुचला जा सकता था, लेकिन उसको कुचले नहीं, उसको पनप नहीं दिए, शिवसेना को बड़ा किया गया। तो ये जो जिसको सेकुलर तुम बोल रहे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इन्होंने शिवसेना, आरएसएस और भाजपा को बढ़ाया हुआ है। और जहाँ तक एमआईएम की बात कर रहे, इनके तो नाम में मुस्लिमीन है। अच्छा, तो नाम में मुस्लिमीन इसलिए वो सेकुलर नहीं है? कहाँ से सेकुलर होंगे? नहीं, जिसके नाम में शिव है, शिव सेना, शिव की सेना, जिसके नाम में मुस्लिमीन है कि मुस्लिमों की पार्टी। राष्ट्रवादी में तो नहीं है ना सर कुछ? ये राष्ट्रवादी सबसे बड़ा फरेब है। अच्छा, वो नाम भी छुपा दिया उन्होंने। अच्छा, राष्ट्रवादी सबसे बड़ा फरेब मानते हैं आप? जी। अच्छा सर, चलिए उसके अलावा फिर औरंगाबाद के मुद्दे पर हम लोग आते हैं। जैसे हमने अक्सर देखा कि अभी फिलवक्त लॉकडाउन के हालात जिस तरीके से चल रहे हैं जी, सब पार्टियां अपना अपना काम कर रही है, फिर आप कैसे अपना कालम वहां पर गाड़ेंगे सर इनके बीच में? देखिए, एमआईएम भी अपना काम कर रही है, क्योंकि काम इसलिए कर रही है सर क्योंकि उन्होंने एमएलए से खासदार बना दिया है। राष्ट्रवादी इसलिए काम कर रही है कि मौलाना बहुत रफ्तार से चल रहे हैं, मौलाना के पीछे कई नगर सेवक जो है पार्टी छोड़कर राष्ट्रवादी में प्रवेश कर रहे हैं। कांग्रेस मजबूत होती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं उनके मंत्री औरंगाबाद आ रहे हैं। आपके पास तो कोई बड़ा चेहरा भी तो नहीं है सर। देखिए, मौलाना जो धड़पड़ कर रहे, मर कर रहे, मौलाना को आमदार बनने का है, करने तो अच्छी बात है, मुझे आमदार नहीं बनना है। ये खासदार जो है हमारे है इम्तियाज जलील साहब, इनको वापस खासदार बनने का है। और वो शायद एमआईएम को छोड़ भी दे, खासदार बनने के लिए शायद दूसरी भी पार्टी ज्वाइन कर ली है, लेकिन उनको वापस खासदार बनने का है। आपकी बात हुई क्या उनसे? नहीं, मेरा अंदाज है, हो सकता गलत है, अंदाज तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है, मानता हूँ। फिर हमारा भी अंदाज ही हो सकता है कि आप आने वाले वक्तों में शिवसेना से इलेक्शन लड़ लें। नहीं, ऐसी नौबत आ गई, मैं सियासत छोड़ दूंगा। अच्छा, मुझे सियासत करने का शौक नहीं है। सब ये तो अंदाज अलग है। देखिए अब्दुल भाई साहब, अंदाज अलग है। मौलाना एमएलए बनना चाहते हैं, इम्तियाज जलील साहब खासदार बनना चाहते हैं, आप कहते हैं आने वाले वक्तों में हो सकता है वो अलग पार्टी से लड़ेंगे। हमारा भी अंदाजा ये हो सकता है कि आप आने वाले वक्तों में राष्ट्रवादी में चले जाएंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे, हो सकता है आने वाले वक्तों में हम एमआईएम के स्टेज पे आपको देख लें। आप भी यही, मैं भी यही हूँ। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, अच्छा, विकास उस के लिए दिन क्या फिर करें? बैठेंगे। चलिए, विकास के लिए क्या करेंगे? अगर विकास के मामले में राष्ट्रवादी, कांग्रेस, एमआईएम तीनों एक जगह आ जाती है, शिवसेना एक जगह आ जाती है, आप उनके साथ खड़े रहेंगे? आप अकेले, हम आपके जो है पोटली लेके आप अकेले एक जगह खड़े हो जाएंगे? नहीं, ये विकास के लिए एक जगह नहीं आ सकते, ये सरकार बनाने के लिए एक जगह आ सकते। विकास इनका एजेंडा है ही नहीं। सरकार बनाने के लिए भले एक जगह आ जाएंगे, 3 नहीं और 3 को लेके आए, 6 लोग इमाम देखिए ना, उस दिन आप हमारे चैनल पर देखिए, इम्तियाज जलील साहब और लच्छू पहलवान बाजू बैठे हैं। विकास के मामले में दोनों एक जगह आ गए, शिवसेना एमआईएम एक जगह आ गई है। इम्तियाज जलील साहब और लच्छू पहलवान एक जगह बैठ गए। वो जख्मों का क्या हुआ जो शाहगंज में कई लोगों को लग गए? वो आग का क्या हुआ जो कई लोगों की दुकानें जला दी गई? इनके एक जगह बैठने से वो जख्म नहीं भर जाएंगे। ये लोग अपने मफाद के लिए एक जगह आ सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है ना उसको कोई नहीं छुपा सकता। आप सेकुलर की बात कर रहे हैं, फिर आप वो पुरानी बातें निकाल रहे हैं। ये सेकुलर नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये मफाद के लिए एक जगह है, ना विकास के लिए आ सकती है, ना ये तो कौम को, पूरे समाज को एक जगह जमा करने का। इनका मकसद कौम को एक जगह जमा करना भी नहीं है, समाज को, ना ही विकास करना है। आने वाले इलेक्शन में नुकसान ना हो जाए, इसलिए दोनों एक साथ आकर मैंने जो लोक विकास परिषद पक्ष को बनाया, ये राजकीय पक्ष है, इसमें हम इलेक्शन लड़ेंगे। कितने मुस्लिम के अलावा कितने लोगों को टिकट दे रहे हैं? नहीं, बात तो हिंदू मुस्लिम की टिकट की हद तक होगी ही नहीं। जो भी काबिल लोग हैं, वो चाहे किसी भी समाज के रहो, वो सबको वोट टिकट दिया जाएगा। आप किसके महबूब साहब के खिलाफ लड़ेंगे क्या? नहीं, मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ने वाला। आप इलेक्शन नहीं लड़ने वाले? सर, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप खुद ही, मुझे पता चला कि आपके प्रचार के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए? हो सकता।
फिर आप ही तो बोल रहे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये पत्थर की लकीर है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अच्छा आज नहीं, कभी भी नहीं अच्छा सर, लड़ूंगा। आम आदमी पार्टी के बारे में ताल्लुक से क्या सोचते हैं? दिल्ली तक अच्छी है, अच्छा, बाकी तरफ उनकी मतलब आपके दिमाग में कोई पार्टी अच्छी है ही नहीं? नहीं, इधर कोई भी नहीं। इधर नहीं, कहीं पर भी है ही नहीं? दिल्ली तक आम आदमी ठीक है। यहाँ ठीक, वो भी एक तरीके से आरएसएस का एजेंडा चलाते, लेकिन पब्लिक चलिए के वो भी आरएसएस के हो गए। हाँ अच्छा, आरएसएस, समाजवादी वाले- क्योंकि आरएसएस का, इसलिए मैं समाजवादी का किस्सा अरे मान बाबा लीजिए। सवाल पूछे तो जवाब लो ना। तो समाजवादी से आम किससे आदमी जुड़ा है? आम आदमी पार्टी को मैं क्यों बता रहा हूँ कि पीछे जो तबलीग जमात के बारे में मसला चल रहा था, हाँ, तो एक वो भाजपा का नेता है कोई, उसने गोली मारो ऐसा कुछ बोला। उस पर एफआईआर करने के लिए केजरीवाल को बहुत वक्त लग गया। और मौलाना साहब के खिलाफ जो है तो कोरोना फैला रहे बोल के गुना दाखिल करने के लिए केजरीवाल के पास गए, तो 2 ही दिन में गुना दाखिल कर दिए। मतलब मौलाना कोरोना फैला रहे, ये अफवाह में केजरीवाल भी शामिल हो गए। अच्छा सर ठीक है ना, समाजवादी को किसका जोड़ रहे हैं? देखो समाजवादी जो है तो वो भी यूपी की हद तक है। अच्छा, इधर उनको भी थोड़ा टाइम पास करना है, ठीक है। अबू आसिम साहब है, वो अच्छा काम कर रहे 2 महीने हो गए ना सर। अच्छा, वो नहीं काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साहब भी क्या इधर काम रेंज कर रहे हैं? नहीं है भिवंडी उनकी। भिवंडी में काम कर रहे हैं ना? ठीक है ना, वो जहाँ पे भी है ना, तो वहाँ तक उनका काम अच्छा है, और ख़ास तौर पे अबू आसिम साहब का काम बहुत अच्छा है, लेकिन वो उनकी रेंज पूरी नहीं है, और उनको यहाँ पे सियासत करना नहीं है। नहीं, उनके बारे में क्या सोच है आपकी? क्या वो भी सेकुलर नहीं? नहीं नहीं, वो अच्छे लोग हैं, सेक्युलर लोग तो हैं। आप उनके साथ जुड़ जाइए ना सर फिर। उनकी इधर ताकत नहीं है ना, तो आप ताकत बनाइए ना। हो सकता है आने वाले दिनों में। ओहो, इसका मतलब समाजवादी की तरफ आपका रुझान है? नहीं वो ये हम मान ले। नहीं, वो जो है वो अच्छे हैं, वो सेकुलर है, वो काम अच्छा ये है। लोगों से तो ठीक वही है ना है, सर। ये लोगों के मुकाबले में समाजवादी ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं, पत्थर से कोई पत्थर मार रहा है ना, तो पत्थर से ईंट ठीक है। ईंट ठीक है, तो ये लेकिन सर ईंट भी बहुत जोर से लगती है कभी कभी। पत्थर से कम नहीं, लेकिन लगती बहुत जोर से लगती है ना, लगती बहुत अच्छी है। और आपने देखा होगा कि ईंट से घर बनता है सर, ईंट से घर बन जाता है। हाँ घर बनता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं का बनता है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाना जानते हैं। अच्छा, सियासत में सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना के अपने घर बनाए जा रहे हैं। आवाम जाति, जनता जाति, वही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। आमदार हमारे देख लो, चंद्रकांत कह रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी निकालो, जब पहला फॉर्म भरे थे तब कितनी थी और आज कितनी है। अच्छा, जितने भी नेता हैं इनकी पहली प्रॉपर्टी जब पहला इलेक्शन लड़े थे तो उस वक्त कितनी प्रॉपर्टी शो की थी, और आज प्रॉपर्टी कितनी पे देखो। गरीब जो है ना, पहले रिक्शा चलाता बाप भी, बेटा रिक्शा चला रहा, उसका बेटा रिक्शा, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और अमीर और अमीर होता जा रहा है। हम भी देखेंगे आपकी पार्टी में अभी क्या आपकी प्रॉपर्टी है, आने वाले वक्तों में मनपा के बाद क्या आपकी बिल्कुल property है। देखना, वो भी बिल्कुल देखूंगा सर मैं, बिल्कुल वो भी देखना। आपके ऊपर नजर रखेंगे। एक आखिरी सवाल सर, आपसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है जी। समाजवादी के साथ क्यों गठबंधन नहीं करते सर? ऐलान कर दीजिए आज। नहीं, समाजवादी पार्टी को देखो, उनके मुख्यमंत्री रहे हुए हैं यूपी में, और हमारे पार्टी को जुम्मा भी 2 साल होने जा रहे हैं, तो हम हमारी बराबरी किसी के साथ नहीं कर सकते। हम छोटे हैं, इस बात को हम मानते हैं, और मैं सच्चाई में जीता। मैं जितनी पार्टियों को आपने नाम लिए, इस पूरे बड़े बड़े पार्टियां, इनके अदना वर्कर्स मेरे से बड़े बड़े हैं, लेकिन इनके जो काम है, ये काम मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं काम करने वाली एक नई जमात बनाना चाहता हूँ, सेक्युलर की परिभाषा बदलना चाहता हूँ, और आवाम की जो ज़रूरत है, उनका स्कूल हो गया, उनका दवाखाना हो गया, उनका काम रोज़गार हो गया, ये सारी चीज़ें उनको मिलना चाहिए। इसलिए फ़ाइट करना चाहता हूँ, और ऐसे ही फाइटर लोगों को अपने साथ लेकर अपने पार्टी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, बाकी आप किसी को सेकुलर मानते नहीं है? सेक्युलर कोई भी नहीं है, कम से कम महाराष्ट्र में, कम से कम महाराष्ट्र आप में अकेले अभी तो ऐसे लग रहा फिलहाल, है ना? बाकी क्योंकि तो कोई नहीं, आप अकेले सेकुलर हैं। फिलहाल हम ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जो रियल में, क्योंकि क्या है, आपको नहीं, आप अकेले सेकुलर है कहीं? आपका सवाल पूछना है ना, ये मुझे गलत नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे को नहीं, आपका सवाल पूछना है ना। नहीं, आप बोलिए ना कि मैं अकेला सेकुलर हूँ, बाकी कोई सेकुलर नहीं, सेक्युलर बहुत होंगे, लेकिन सियासत में नहीं है। सियासत नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, सियासत में कोई भी आप नहीं सेकुलर है, है। सियासत में कोई भी सेक्युलर अकेले नहीं है, सेकुलर। मैं समझता हूँ ऐसा, तो वही ना, आप अकेले सेकुलर हैं। ऐसा मैं समझता हूँ। आप आपसे समझते हैं कि आप अकेले सियासत में कोई सेक्युलर बाकी नहीं कोई है, सेक्युलर नहीं कोई है। सेक्युलर नहीं है। मतलब मौलाना अब्दुल वाहिद साहब सेकुलर है, बाकी कोई सेकुलर नहीं है। मैं अब्दुल वाहिद मौलाना नहीं हूँ, मैं अब्दुल वाहिद सेक्युलर है, और सेक्युलर रियल सेक्युलर। अच्छा, मुल्क आज़ाद हुआ जब से आप अकेले सेक्युलर पार्टी में सेक्युलर का अकेले जो सियासत चॉकलेट करते बता के सेक्युलर जो बताए गए हमको, मतलब आप अकेले वो सेक्युलर नहीं आजादी है। के बाद से आज पहली बार किसी सेकुलर से मिला हूं नहीं। सियासत में सियासत में बता रहा हूँ ना सर, अभी हम बन रहे हैं, अभी आप बन रहे हैं, अभी है भी नहीं आप, कोशिश कर रहे हैं, अभी शुरुआत है, बाकी बच्चा। कोई नहीं है। बाकी मुझे नहीं लगता कोई, आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। इसीलिए अब्दुल सत्तार साहब चुन के आते सर। अरे तो अब्दुल सत्तार साहब तो उनको आप गयवारी में जो है तो वो, कांग्रेस में थे,
बीच में सुनने का तो भाजपा में चल जा रहे, भाजपा वालों से सेटिंग नहीं हुई, शिवसेना में चले गए, कल शिवसेना वालों ने हटा दिए तो फिर भाजपा में जा सकते। ये लोग चुन के आने के लिए कहीं भी जा सकते। ये सेक्युलर है तो फिर कांग्रेस, सुनिए ना, ये सेक्युलर है तो कांग्रेस से शिवसेना में क्यों गए? शिवसेना तो उस वक्त जो है तो कट्टर जातिवादी पार्टी थी, जब तो उनका अलायंस भी नहीं हुआ था। ये सेक्युलर नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और जहाँ से सत्ता मिल सकती ये लोग वहाँ जाते पूरे। अच्छा, मतलब अब अगर सेकुलर हो जाए तो ठीक है कि नहीं सर? कौन सेक्युलर? अब अगर शिवसेना सेकुलर हो गई है तो अच्छी बात है ना? शिवसेना सेक्युलर है, मैं इस बात को ना मानता ना कभी मानूंगा। अच्छा, सेकुलर हो ही नहीं सकती? हो ही नहीं सकती। अच्छा, इन पे जो है कितने खून इन्होंने किए। एमआईएम भी सेकुलर नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं, आगे भी नहीं हो सकती। आगे का मैं बता नहीं सकता हूँ, फिलहाल नहीं है। राष्ट्रवादी भी नहीं हो सकती? राष्ट्रवादी सिर्फ मराठों की बात करती। तुम्हारे को बिरयानी बनाते टाइम में सारा मटेरियल रहता है, उसमें लौंग इलायची डालना पड़ती और खाते टाइम में लौंग इलायची हाथ में आ गई, उसको बाजू में फेंक देते। राष्ट्रवादी मराठों की पार्टी, मराठों की पार्टी है, नहीं सुनिए ना, मराठों की पार्टी है और उसमें मुसलमान को लौंग इलायची से इस्तेमाल किया जाता है। ये सर्टिफिकेट जिसको आप देंगे वो सेकुलर नेता रहेगा? नहीं, मैं इनको सर्टिफिकेट दे रहा ही नहीं, मैं मानता ही नहीं, मैं किसी को सेकुलर मानता ही नहीं। मतलब कि आप जिसको देंगे वही सेकुलर रहेगा? नहीं, मैं दे रहा ही नहीं, किसी दे रहा ही नहीं। नहीं तो आपको देना नहीं, आपको कोई मांग नहीं रहा है सर आपसे, लेकिन नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? मांगा भी तो नहीं। देखिए, आप बोलते हैं राष्ट्रवादी सेकुलर नहीं, एमआईएम सेकुलर नहीं, शिवसेना सेकुलर नहीं, बीजेपी सेकुलर नहीं। आपके दिमाग में तो ये जब से आजादी जब से आज तक कोई नेता सेकुलर है ही नहीं। अच्छा, आप अकेले है बस। आपने मुझे बहुत सवाल पूछ लिए, एक सवाल मैं पूछता हूँ, आप किसको सेकुलर मानते हैं? सर सेकुलर कौन है सर? सभी सेकुलर है ना, जो हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहे हैं वो सेकुलर है सर। सियासत में कौन सेकुलर है? अरे इसे सेकुलर का सबूत है कि इम्तियाज जलील को आज इतना हिंदू समाज वोट दे रहा है। ये सेकुलर है कि खदीर मौलाना को इतने वोट मिले हैं। ये सेकुलर है सर कि आज जो है कांग्रेस के अंदर इतने मुस्लिम नेता हैं। ये सेकुलर है सर कि शिवसेना में आज अब तो 70 साल मंत्री पद पे बैठे। सेकुलर नहीं तो और क्या माना जाए सर इसको? आपकी नजर में कौन सा सेकुलर है? अब्दुल सत्तार साहब सेकुलर के नाम पे चुन के आते थे तो उनको कांग्रेस छोड़ने की जरूरत नहीं थी, शिवसेना में जाने की जरूरत नहीं थी। जैसे आपने स्टार्ट में बताया कि मेरे पास भी कुछ ना कुछ भेदभाव हो सकता है, लोग छोड़ के जा सकते हैं, हो सकता है सत्तार साहब छोड़ के चले गए हैं इलेक्शन में। अरे सर होता है ना, हो सकता है आपके पास भी कोई लोग टिकट लेके चले जाएंगे छोड़ के। देखिए, सच्चाई ये है कि उनको पता था कि आप कांग्रेस से चुन के नहीं आ सकते, अब सेक्युलर का दचौला बहुत दिन से ओढ़ के बैठे, अब उसको निकाल के फेंक दो। अभी कम्युनल का दौर है, शिवसेना में एंट्री मार दो, वहाँ से टिकट ले लो, चुन के आ जाएंगे और वो कामयाब हो गए, एक सक्सेस लीडर है। मतलब आने वाले वक्त में फिर सत्तार साहब फिर छोड़ने वाले पार्टी, ऐसा आपको लगता है? शिवसेना कमजोर होती है और कांग्रेस मजबूत होती है तो फिर शिवसेना छोड़ देंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे बताया आपने, आपका अंदाज? वो तो कहीं भी जा सकते हो। अच्छा, उनको आगे बढ़ना है, उनको आगे बढ़ना है, बाकी आपको पीछे रहना है? नहीं, हमको आगे बढ़ाना है, जनता को आगे बढ़ाना है। अब्दुल वाहिद को पर्सनल आगे बढ़ना नहीं है, अब्दुल वाहिद को उन लोगों की फिक्र है। आपको पता है घाटी में MRI मशीन, एंजियोग्राफी मशीन तकरीबन 3 साल से बंद थी। ये सारे लीडर, ये आमदार, खासदार, नगर सेवक, ये सारे लोगों को पता था, वो चालू नहीं कर सके। लोक विकास परिषद हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में जाकर हमने बताया कि लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, लोग दम तोड़ रहे हैं वहाँ पर। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर देने के बाद अभी वहाँ पे MRI और एंजियोग्राफी मशीन आया है। तो इनको पता नहीं था। इनको क्या हो रहा, सच बात बताने में राजकारण लगता है, इनको पब्लिक की चिंता नहीं है। पब्लिक को हिंदू, जैसे मैं ये नहीं बता रहा कि शिवसेना हिंदुओं की फिक्र करती, भाजपा नहीं करती, और ये मुसलमान की फिक्र करते नहीं करते। कोई हिंदू कोई मुसलमान इनके लिए कुछ नहीं है। सत्ता में सिर्फ जाना कैसा है, उसके लिए किसको बेवकूफ़ बनाना है, क्या करना है, जो साम दाम दंड भेद जो भी करना है करो, सत्ता में जाओ, बस इतना समझता है। तो मैं ये मान लूँ कि आप सेकुलर का सर्टिफिकेट आपसे लेना पड़ेगा, ये मान लूँ? सियासत में जितने लोग हैं, पार्टियां हैं, पर्सनल लोग हो सकते कोई, लेकिन पार्टियां कोई भी सेक्युलर नहीं है। आप अकेले सेकुलर है? पार्टी आप अकेले सेकुलर? हाँ, और ये साबित करेंगे हम आने वाले दिनों में। आप देखेंगे कि सेक्युलर कहते किसे। चलिए सर, देखते हैं। ये थे अब्दुल वाहिद साहब जिससे हम बातचीत कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगा इनसे बातचीत करने। एक साथ तो सबसे बड़ी अहम बात तो इनसे करने में, बात करने में मजा आया कि ये किसी को सेकुलर मानते नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में ये इतनी सारी सीटें औरंगाबाद से लड़ा रहे, देखना तो ये है कि अब इनके बात में कितनी सच्चाई है, ये कितने सेकुलर है, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात, जैसे इस तरीके से उन्होंने कहा कि ना ही एमआईएम सेकुलर है, ना ही बीजेपी सेकुलर है, ना ही शिवसेना सेकुलर है, ना ही राष्ट्रवादी, ना ही कांग्रेस। अब सवाल तो ये पैदा हुआ कि क्या इतने दिनों में जिन लोगों को चुनकर दिया गया उन लोगों ने काम किया या नहीं किया, जनता बखूबी जानती है। अब आने वाले वक्तों में देखना है कि कौन कितना सही साबित होता है। देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स, और फिर हम जो है आने वाले वक्तों में फिर बात करेंगे अब्दुल वाहिद साहब से कि अभी तक या आने वाले वक्तों में इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किसको सेकुलर माना। कैमरामैन परवेज खान के साथ
मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।